बिजनेस स्टडीज पार्ट 1 चैप्टर 3 क्लास 11 स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन। सो लास्ट वीडियो में हमने कवर करा था पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स के बारे में। उस वीडियो में हमने ये भी पढ़ा था कि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स जो है वो 3 टाइप की होती है। पहली डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, दूसरी स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन और थर्ड वन क्या है, गवर्नमेंट कंपनी। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स को हम पहले वाली वीडियो में ही कवर कर चुके हैं। अब बात आती है स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन की। तो बात आती है कि ये जो है ये कौन सी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होती है। तो देखो पहले हम एग्जाम्पल से क्लियर कर लेते हैं। देखो जैसे कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो गया, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया हो गया, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया है। ये सारी की सारी ऑर्गेनाइजेशन ही कौन सी है, स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन है। ठीक है, अब स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन होती है, ये वो ऑर्गेनाइजेशन होती है जो किसी एक्ट के अंडर बनाई जाती है। ठीक है, हम सब जानते हैं कि पार्लियामेंट में उस स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में एक्ट पास होते हैं। तो बस जो एक्ट पास होते हैं, ठीक है, जिस भी फील्ड के हैं उसी के अंडर जो है इन ऑर्गेनाइजेशन को बनाया जाता है। ठीक है, अब बात आती है इन ऑर्गेनाइजेशन को बनाया क्यों जाता है। तो देखो गवर्नमेंट जो है इन ऑर्गेनाइजेशन को बनाती है ताकि पब्लिक को वो सर्विसेज दे सके। ठीक है, अगर हम बात करें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया क्या करता है, लोगों को बैंकिंग सर्विसेज देता है। ठीक है, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन की बात करें तो ये इंश्योरेंस पॉलिसीज में डील करता है। ठीक है, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की बात करें तो गवर्नमेंट ने जो ये ऑर्गेनाइजेशन इसको सेटअप करा था ताकि हमारी सोसाइटी में जो क्रॉप्स है, ठीक है, जो फूड ग्रेन्स हैं उनका इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो सके। ठीक है, पीडीएस के थ्रू, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के थ्रू। अब बात आती है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया की। तो इस बैंक को भी बनाया जाता है ताकि जो नीडी इंडस्ट्रीज है, ठीक है, उनको अगर लोन की ज़रूरत है, ठीक है, क्रेडिट फैसिलिटीज़ की ज़रूरत है, तो उनको जो है ये बैंक जो है वो लोन प्रोवाइड कर सके। तो घूम फिर के बात कहाँ आती है कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है इनका पर्पज़ ये क्या होता है, लोगों को सर्विस प्रोवाइड करना, तभी इन ऑर्गेनाइजेशन को बनाया जाता है। ठीक है, आइए इसके बारे में पढ़ते हैं। स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन रेफर्स टू सच ऑर्गेनाइजेशन विच आर इनकॉर्पोरेटेड अंडर द स्पेशल एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। तो देखो सिंपल सी बात है, स्टैट्यूटरी मतलब एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो किसी एक्ट के अंडर बनाई जाती है। ठीक है, जो एक्ट पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में पास होते हैं। ठीक है, इट इज़ ऑल्सो नोन एज पब्लिक कॉरपोरेशन। स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन को हम पब्लिक कॉरपोरेशन भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि लोगों के लिए काम करती है, लोगों को सर्विसेज देती है। इट्स कैपिटल इज होली प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट। ये जो कैपिटल है वो कौन प्रोवाइड करता है, गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। ठीक है, द एक्ट डिफाइंस देयर पावर्स, फंक्शंस एंड पैटर्न ऑफ मैनेजमेंट। एक्ट में ही लिखा जाता है कि ये ऑर्गेनाइजेशन की क्या क्या पावर रहेगी, ठीक है, क्या क्या काम ये कर सकती हैं, क्या क्या फंक्शंस इसको करने हैं, और जो मैनेजमेंट है वो कौन संभालेगा। ठीक है, पर्पस इसका क्या होता है, पब्लिक को सर्विस प्रोवाइड करना। ठीक है, एग्जाम्पल्स हम पहले ही देख चुके हैं। अगर हम फीचर्स की बात करें तो पहला आता है फॉर्मेशन, कि ये ऑर्गेनाइजेशन जो है वो फॉर्म कैसे होती है। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये एक एक्ट के अंदर जो है वो बनाई जाती है। ठीक है, जो एक्ट पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेशन में पास होते हैं। देन आता है होली ओन बाय द गवर्नमेंट। ये जो ऑर्गेनाइजेशन होती है इसको ओन कौन करता है, ठीक है, इसके ऊपर कौन सी जो है गवर्नमेंट होती है, वो होती है सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट। अ कॉर्पोरेट बॉडी, कॉर्पोरेट बॉडी का मतलब है कि इस ऑर्गेनाइजेशन की अपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, अपनी एक पहचान होती है, जिसके अंडर ये ऑर्गेनाइजेशन किसी भी पर्सन पे या ऑर्गेनाइजेशन पे सू कर सकती है, या कोई भी आउटसाइडर जो है वो इस ऑर्गेनाइजेशन पे केस कर सकता है। ठीक है, ये ऑर्गेनाइजेशन अपने नेम से प्रॉपर्टी परचेज कर सकती है और कॉन्ट्रैक्ट में भी एंटर कर सकती है थर्ड पार्टीज के साथ। ठीक है, और वो जो कॉन्ट्रैक्ट होएगा वो लीगली बाउंड होगा। ठीक है, मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको इस ऑर्गेनाइजेशन को फॉलो करना होगा। नो इंटरफेरेंस, अब ये जो ऑर्गेनाइजेशन होती है ना ये ऑटोनोमस बॉडीज होती है। ऑटोनोमस मतलब इंडिपेंडेंट बॉडीज होती है, अपने हिसाब से काम करती है। ठीक है, गवर्नमेंट जो है वो डे टू डे अफेयर्स में, डे टू डे वर्किंग में कोई भी इंटरफेयर नहीं करेगी। जो भी वर्किंग होएगी जो डायरेक्टर्स है वो संभालेंगे। डायरेक्टर्स जो है वो अपॉइंट किए जाते हैं इस एक्ट में लिखे हुए रूल्स एंड रेगुलेशंस के अंडर, और जो डायरेक्टर्स होते हैं वो जो है सारी वर्किंग को संभालते हैं।
फिर आता है पर्सनल मैनेजमेंट, ये बात करता है एम्प्लॉयज़ के बारे में, ठीक है। तो दीज हैव देयर ओन रूल्स रिगार्डिंग अपॉइंटमेंट एंड फिक्सिंग ऑफ द रेम्यूनरेशन ऑफ द एम्प्लॉयज़। मतलब इस ऑर्गेनाइजेशन में जो क्या कहते हैं रूल्स आते हैं, ठीक है, उन रूल्स के अंडर जो है एम्प्लॉयज़ का अपॉइंटमेंट किया जाता है, ठीक है। साथ में उनकी जो सैलरी है वो डिसाइड करी जाती है। जो सर्विस कंडीशंस होगी, ठीक है, कि किस कंडीशंस में जो है वो काम करेंगे एम्प्लॉयज़, वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डिसाइड करते हैं। द एम्प्लॉयज़ ऑफ सच ऑर्गेनाइजेशन आर नॉट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़। जो एम्प्लॉयज़ होंगे इस ऑर्गेनाइजेशन के वो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ नहीं होंगे, ठीक है। और जो सर्विस कंडीशंस होती है वो एक्ट में भी दे रखी होती है, उस एक्ट में लिखी हुई कंडीशंस के अंडर जो है वो एम्प्लॉयज़ काम करेंगे। फिर आता है इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल मैनेजमेंट। मतलब इस ऑर्गेनाइजेशन को फाइनेंस कौन करेगा? तो देखो फाइनेंस जो फंड्स है वो गवर्नमेंट देगी, ठीक है, मोस्टली। अच्छा, और इन ऑर्गेनाइजेशन के पास राइट भी होता है कि ये पब्लिक से भी पैसा बोरो कर सकती है। कैसे? शेयर्स इशू करके, बॉन्ड्स इशू करके, ठीक है। दिस हैव फुल अथॉरिटी टू मैनेज देयर प्रॉफिट ऑन फ्रॉम द सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जो भी गुड्स एंड सर्विसेज को बेच के इनके पास प्रॉफिट आता है वो ये ऑर्गेनाइजेशन खुद मैनेज कर सकती है। अब बात आती है मेरिट्स ऑफ स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन के फायदे क्या क्या है इस ऑर्गेनाइजेशन के। पहले आता है इजी टू रेज कैपिटल, कि फंड्स को इकट्ठा करना इजी है, ठीक है। एज दीज corporations are owned by the government, fundraising is easy as they can raise funds by issuing bonds at low इंटरेस्ट रेट। ये बोलता है कि जो एक कॉरपोरेशन है इसको गवर्नमेंट जो है चलाती है, ठीक है। तो जो फंड रेजिंग है ना, फंड्स को इकट्ठा करना, वो इस ऑर्गेनाइजेशन में काफ़ी इजी होता है। कैसे? क्योंकि गवर्नमेंट क्या करेगी, गवर्नमेंट जो अपने बॉन्ड्स होती है वो मार्केट में इशू कर देगी और लोग परचेज करेंगे उन बॉन्ड्स को, जिसकी हेल्प से ऑर्गेनाइजेशन के पास क्या आ जाएंगे, फंड्स आ जाएंगे। एक्सपर्ट मैनेजमेंट, ये बोलता है कि जो स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन होती है ना, उसको कौन गवर्न करता है, कौन मैनेज करता है, मैनेजर्स जो है उसको मैनेज करते हैं। और ये जो मैनेजर्स होंगे ये प्रोफेशनल होंगे, एक्सपर्ट होंगे अपनी अपनी फील्ड में। और जब कोई एक्सपर्ट लोग जो होते हैं किसी चीज़ को मैनेज करते हैं तो वहाँ पे क्या आती है, एक्सपर्टाइज आती है, एफिशिएंसी आती है। तो यहाँ पे मैनेजमेंट जो है वो एक्सपर्ट रहेगा। ऑटोनोमी, ऑटोनोमी का मतलब क्या होता है कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है इंडिपेंडेंट तरीके से काम करती है, गवर्नमेंट जो है कोई भी इंटरफेरेंस नहीं करेगी डे टू डे मैनेजमेंट में। क्विक डिसीजन जो लिए जाएंगे वो फास्ट लिए जाएंगे, ठीक है। इट कैन टेक क्विक डिसीजंस एंड क्विक एक्शन, दीज आर लेस फाइल वर्क एंड लेस फॉर्मेलिटीज टू बी completed बिफोर टेकिंग डिसीजंस। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि इस ऑर्गेनाइजेशन में बहुत कम ही क्या होता है, पेपर वर्क होता है, फाइल वर्क होता है, और कम ही फॉर्मेलिटीज हमको कंप्लीट करनी पड़ती है डिसीजन लेने से पहले, जिसकी हेल्प से डिसीजन क्या होंगे, फास्ट होंगे। फिर आता है एफिशिएंट स्टाफ, कि यहाँ पे जो स्टाफ होगा, जो एम्प्लॉयज़ होंगे, ठीक है, जो ऑर्गेनाइजेशन में काम करेंगे वो एफिशिएंट होंगे, ठीक है, अपने फील्ड में। So, the employees of the statutory corporation are provided fair wages, facilities and proper working conditions along with the developmental program। ये बोलता है कि जो एम्प्लॉयज़ होंगे इस ऑर्गेनाइजेशन के उनको फेयर वेजेस दी जाएगी, फैसिलिटीज़ दी जाएगी और एक अच्छी जो है वो वर्किंग कंडीशंस दी जाएगी, ठीक है, डेवलपमेंटल प्रोग्राम के साथ साथ। तो इससे क्या होगा, जब एम्प्लॉयज़ को सारी चीज़ें मिलेगी वो क्या करेंगे, वो अच्छे से पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक है, डे टू डे वर्किंग में। सो ऑल दिस कॉन्ट्रीब्यूट टूवर्ड्स मेकिंग एम्प्लॉयज़ मोटिवेटेड टू परफॉर्म मोर एफिशिएंटली। तो ये सब जब एम्प्लॉयज़ को मिलेगा तो एम्प्लॉयज़ क्या करेंगे, मोटिवेट होंगे और अच्छे से काम करेंगे। अब बात आती है मेरिट्स ऑफ स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन के फायदे क्या क्या है इस ऑर्गेनाइजेशन के। पहले आता है इजी टू रेज कैपिटल, कि फंड्स को इकट्ठा करना इजी है, ठीक है। एज दीज corporations are owned by the government, fundraising is easy as they can raise funds by issuing bonds at low इंटरेस्ट रेट। ये बोलता है कि जो एक कॉरपोरेशन है इसको गवर्नमेंट जो है चलाती है, ठीक है। तो जो फंड रेजिंग है ना, फंड्स को इकट्ठा करना, वो इस ऑर्गेनाइजेशन में काफ़ी इजी होता है। कैसे? क्योंकि गवर्नमेंट क्या करेगी, गवर्नमेंट जो अपने बॉन्ड्स होती है वो मार्केट में इशू कर देगी और लोग परचेज करेंगे उन बॉन्ड्स को, जिसकी हेल्प से ऑर्गेनाइजेशन के पास क्या आ जाएंगे, फंड्स आ जाएंगे। एक्सपर्ट मैनेजमेंट,
ये बोलता है कि जो स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन होती है ना, उसको कौन गवर्न करता है, कौन मैनेज करता है। मैनेजर्स जो है उसको मैनेज करते हैं, और ये जो मैनेजर्स होंगे ये प्रोफेशनल होंगे, एक्सपर्ट होंगे अपनी अपनी फील्ड में। और जब कोई एक्सपर्ट लोग जो होते हैं किसी चीज़ को मैनेज करते हैं तो वहाँ पे क्या आती है, एक्सपर्टाइज आती है, एफिशिएंसी आती है। तो यहाँ पे मैनेजमेंट जो है वो एक्सपर्ट रहेगा। ऑटोनोमी, ऑटोनोमी का मतलब क्या होता है कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है इंडिपेंडेंट तरीके से काम करती है। गवर्नमेंट जो है कोई भी इंटरफेरेंस नहीं करेगी डे टू डे मैनेजमेंट में। क्विक डिसीजन, डिसीजन जो लिए जाएंगे वो फास्ट लिए जाएंगे, ठीक है। इट कैन टेक क्विक डिसीजंस एंड क्विक एक्शन, दीज आर लेस फाइल वर्क एंड लेस फॉर्मेलिटीज टू बी completed बिफोर टेकिंग डिसीजंस। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि इस ऑर्गेनाइजेशन में बहुत कम ही क्या होता है, पेपर वर्क होता है, फाइल वर्क होता है, और कम ही फॉर्मेलिटीज हमको कंप्लीट करनी पड़ती है डिसीजन लेने से पहले, जिसकी हेल्प से डिसीजन क्या होंगे, फास्ट होंगे। फिर आता है एफिशिएंट स्टाफ, कि यहाँ पे जो स्टाफ होगा, जो एम्प्लॉयज़ होंगे, ठीक है, जो ऑर्गेनाइजेशन में काम करेंगे वो एफिशिएंट होंगे, ठीक है, अपने फील्ड में। So, the employees of the statutory corporation are provided fair wages, facilities and proper working conditions along with the developmental program। ये बोलता है कि जो एम्प्लॉयज़ होंगे इस ऑर्गेनाइजेशन के, उनको फेयर वेजेस दी जाएगी, फैसिलिटीज़ दी जाएगी, और एक अच्छी जो है वो वर्किंग कंडीशंस दी जाएगी, ठीक है, डेवलपमेंटल प्रोग्राम के साथ साथ। तो इससे क्या होगा, जब एम्प्लॉयज़ को सारी चीज़ें मिलेगी वो क्या करेंगे, वो अच्छे से पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक है, डे टू डे वर्किंग में। सो ऑल दिस कॉन्ट्रीब्यूट टूवर्ड्स मेकिंग एम्प्लॉयज़ मोटिवेटेड टू परफॉर्म मोर एफिशिएंटली। तो ये सब जब एम्प्लॉयज़ को मिलेगा तो एम्प्लॉयज़ क्या करेंगे, मोटिवेट होंगे और अच्छे से काम करेंगे। अगर हम लिमिटेशंस की बात करें तो पहला आता है डिफ़िकल्ट फॉर्मेशन, कि इसको बनाना जो है वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे थोड़े बहुत जो है वो लेंथी डॉक्यूमेंटेशन होते हैं, कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मेलिटीज़ होती है, ठीक है, और पासिंग ऑफ स्टैचू मतलब लॉ का पास होना ज़रूरी है। तो यहाँ पे जो पेपर वर्क होता है, ठीक है, जो फॉर्मेलिटीज़ होती है वो थोड़ी ज़्यादा होती है, तभी इसको बनाना है, बनाना थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। नेक्स्ट आता है रिजिडिटी। ये बोलते हैं कि जो पॉलिसीज़ होती है ना, अगर एक बार वो पार्लियामेंट में, ठीक है, या फिर लॉ में पास हो गई ना, वो इतनी आसानी से चेंज नहीं होती है पॉलिसीज़, ठीक है। अगर पॉलिसी चेंज होएगी तो पार्लियामेंट में होएगी, और वहाँ पे पास करना जो है वो थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। फिर आता है पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, ठीक है। वो कहते हैं हाँ ठीक है, हम आपकी बात मानते हैं कि जो स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन होता है ये ऑटोनोमस बॉडी होती है, इंडिपेंडेंट तरीके से काम करती है, बट कहीं ना कहीं यहाँ पे जो है वो मिनिस्टर्स की, पॉलिटिकल पार्टीज़ की जो है वो थोड़ी बहुत इंटरफेरेंस जो है यहाँ पे रहती है। फिर आता है लैक इनिशिएटिव, मतलब यहाँ पे इतने इनिशिएटिव नहीं लिए जाते हैं। दीज कॉरपोरेशन लैक एनी प्रॉफिट मोटिव एंड देयर फॉर द एम्प्लॉयज़ एंड मैनेजमेंट आर नॉट इंटरेस्टेड इन टेकिंग एनी इनिशिएटिव फॉर जनरेटिंग प्रॉफिट। देखो ये कहता है कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन होती है ना, ये पब्लिक सर्विस के लिए काम करती है, ठीक है। प्रॉफिट मोटिव यहाँ पे हमारा जो है वो ऑब्जेक्टिव नहीं होता है, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, लोगों को अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड करना। तो यहाँ पे वो कह रहा है कि जो एम्प्लॉयज़ और मैनेजमेंट होते हैं ना, वो इतना इंटरेस्ट नहीं लेते, ठीक है, कि वो इनिशिएटिव लाएं अच्छे, ठीक है, प्रॉफिट को अर्न करने के लिए, क्योंकि उनको पता है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रॉफिट तो अर्न करने पे तो फोकस नहीं है, यहाँ पे किस चीज़ पे फोकस है, लोगों को सर्विस देने में। क्लैश ऑफ इंटरेस्ट अमंग मेंबर्स, ये बोल रहा है कि जो मेंबर्स होते हैं ना बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के, उनके बीच में ना कहीं पर क्लैश हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जब मीटिंग में बैठते हैं तो उनके और जो ओपिनियंस होते हैं ना, जो उनकी राय होती है वो मैच नहीं करती है। तो ये कुछ डीमेरिट्स से स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन के आई होप आपको क्लियर हुए होंगे।